विदेश के असंख्य श्रद्धालुओं ने इस पवित्र अनुष्ठान में सहयोग किया। चरण पादुका के साथ प्राप्त शिलालेख के अनुसार पार्श्व प्रभु अपने श्रमण साधना काल में उड़ीसा से खंडगिरी उदयगिरी क्षेत्र से होते हुए इस स्थल पर पधारे थे। उस समय के भक्तों ने उनकी स्मृति में इस चरण पादुका की स्थापना की थी। कालांतर में खंडित छतरी नुमा देहरी को पुनः बनाकर संवत 919 में पूज्य रत्न प्रभु सूरी जी के शिष्य पूज्यपाद जैनाचार्य श्रीमद कक्कू सूरी महाराज साहेब की निश्रा में प्रतिष्ठित किया गया था। ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार वर्षों तक इस स्थल पर मेला लगता रहा, किंतु समय के थपेड़ों ने देहरी को भी सैकड़ों वर्ष तक विस्मृति की गोद में छिपाए रखा। सुयोग से एक घटनाक्रम में श्री रावलमल जैन मणि को तीर्थपति की प्राचीन प्रतिमा की प्राप्ति हुई और जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ। खंडहर हो चुकी प्राचीन देहरी के स्थान पर श्री उहसगहरम पार्श्व जिनालय का निर्माण कर जिनालय के सम्मुख कलात्मक देहरी में 5 फरवरी 1995 को श्री लब्धि विक्रम गुरु कृपा पात्र प्रतिष्ठाचार्य परम पूज्य श्रीमद विजय राजयश सूरी वीर जी महाराज साहेब की निश्रा और हजारों साधु साध्वी भगवंतों के सानिध्य तथा विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में तीर्थपति की प्रतिष्ठा के साथ पुनः इस प्राचीन चरण पादुका की प्रतिष्ठा की गई। इस प्राचीन चरण पादुका को देखकर श्री पूज्य श्री जयदेव हिमंत सूरी जी महाराज भाव विभोर हो गए। पूज्य श्री ने स्व अनुभूति को श्री संघ की जानकारी हेतु प्रसारित करते हुए कहा कि वर्तमान में तीर्थंकर श्री पार्श्व प्रभु को सदैव स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं मिल सकता, परंतु इस तीर्थ में विराजित प्रभु जी का जीवंत चरण चिन्ह को स्पर्श करने मात्र से रोम रोम पुलकित हो जाता है। प्रभु पार्श्व की साधना स्थली पर प्रतिष्ठित तीर्थपति का इतिहास अत्यंत ही रोमांचकारी है। भूगर्भ से प्रतिमा जी के साथ प्राप्त ताम्रपत्र में उत्कीर्ण शब्दों को पूज्य पन्यास अभय सागर जी महाराज साहेब ने रूपांतरित किया। शिलालेख के अनुसार तीर्थपति की प्रतिमा करीब 2700 वर्ष प्राचीन है। कहा जाता है कि गंडक नदी में जल क्रीड़ा करते हुए परदेशी राजा और रानी ने अंजुलियों से बालों को इकट्ठा कर प्रतिमा का निर्माण किया। इस प्रतिमा पर उहसगहरम स्रोत के रचयिता प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने ध्यान किया था। ये प्रतिमा कलचुरी वंश के शंकर गण के प्रपौत्र गज सिंह को पद्मावती देवी ने सौंपी थी। गज सिंह ने ऐसी ही 108 प्रतिमाओं के निर्माण के संकल्प के साथ गंडक के किनारे तिंदुक उद्यान में श्री पार्श्वनाथ प्रभु की कर्णधर श्री केशी स्वामी की निश्रा में इस प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया था। इनमें से एक प्रतिमा ग्राम नगपुरा में मिली है। प्रतिमा का चित्र सप्तफणी नाग से आच्छादित होने के कारण इस ग्राम का नाम नगपुरा पड़ा। प्राकृतिक घटनाक्रम के तहत ये प्रतिमा भूगर्भ में समाहित हो गई। सन 1982 में उगना ग्राम में भुवन सिंह ठाकुर को कुएं की खुदाई के दरमियान ये प्रतिमा प्राप्त हुई। जीवित सर्पों से लिपटी इस प्रतिमा की उगना ग्राम वासी अपनी परंपरा के अनुसार पूजा करते थे। श्री भुवन सिंह और उनके मित्र को यह प्रतिमा श्री रावलमल जैन मणि को सौंपने का दैविक स्वप्न संकेत मिला, जिसके अनुसार ये प्रतिमा नगपुरा ग्राम लाई जा रही थी, परंतु इसे लाने वाला वाहन ग्राम सीमा के प्रारंभ में रुक गया। अनेक प्रयासों के बावजूद इसे नहीं हटाया जा सका। तब इस प्रतिमा को यहीं विराजित करने का निर्णय लिया गया। 5 फरवरी 1995 को इसे जीर्णोद्धारित श्री उहसगहरम पार्श्व जिनालय में प्रतिष्ठित किया गया। श्याम वर्ण